हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड इन इंडिया में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि नंपाई क्या होते हैं और इसको कैसे हम अपना पहला प्रोग्राम बनाते हैं, इसमें इंपोर्ट कैसे करते हैं और इसका एरेस कैसे बनाते हैं, मल्टी डिमेंशनल एरे कैसे बनाते हैं एंड सिंगल डिमेंशनल एरे कैसे बनाते हैं। और अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम रैंडमली नंबर कैसे जनरेट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जाते हैं एंड यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे random gen.py। अब हम सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट numpy एस np। हमने numpy को np से एज np इंपोर्ट कर लिया है। अब हम बनाएंगे, मान लो हमारे पास एरेस हैं, एरेस ज़ीरो के बनाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है कि एरेस ऑफ ज़ीरो मतलब कि जितने भी हम रोज एंड कॉलम होंगे सबका साइज क्या होगा, सबका डाटा क्या होगा, 0 0 0 0 0। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, पहले हम एरे का नाम कर वेरिएबल बनाते हैं एंड numpy डॉट एरे एंड numpy डॉट ज़ीरोस, numpy डॉट ज़ीरोस। अब कितने ज़ीरोस चाहिए हमको, तो हमको चाहिए मान लो 5 ज़ीरोस। तो प्रिंट करते हैं प्रिंट एरे एंड इसको हम रन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसने हमको 5 जीरो प्रिंट करके दे दिया है और ये किस में दे रहा है, ये दे रहा है फ्लोट में। तो अगर हमको 2 डिमेंशनल चाहिए, मान लो ये जीरो जैसे 1 डिमेंशनल है, अब हमको अगर 2 डिमेंशनल चाहिए तो अब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और राउंड ब्रैकेट डालेंगे एंड उसमें हम साइज दे देंगे कि 2 रोज 3 कॉलम्स। तो चलिए अब हम इसको वो रन करके देखते हैं। तो 2 रोज 3 कॉलम्स दे दिए हैं इसने। तो ऐसे ही आप इसका साइज भी बढ़ा सकते हो। तो चलिए एक बार साइज भी बढ़ा के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये 3 रोज 3 कॉलम्स हो गए। ऐसे ही जैसे अभी हमने 0 का बनाया, क्या पता हमें 1 का बनाना पड़ जाए, तो 1 के लिए भी हमारे पास एक फंक्शन होता है वंस। एंड चलिए अब हम इसको भी रन करके देखते हैं। तो इसने भी 1 1 1 मल्टी डिमेंशनल एरे दे दिया है। अगर आप वैसे ही 5 डालोगे तो इसने 5 भी दे देना है हमको। 1 डिमेंशनल एरे में 5 यानी 5 बार 5 प्रिंट करके देगा। तो ये होता है हमारा रैंडमली क्रिएशन जीरोस एंड वंस। अब बारी आती है कि हमें रैंडमली नंबर चाहिए। मान लो रैंडमली नंबर 0 से 1 के बीच में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो 0 से 1 के बीच में चाहिए, तो यहाँ पर हम बनाते हैं एरे numpy डॉट रैंडम डॉट रैंड एंड अब कितने साइज का चाहिए तो वो मैं अभी आपको बतला देता हूँ। जैसे अभी मान लो मेरे को चाहिए 5, यानी मेरे को 5 वैल्यूज चाहिए 0 एंड 1 के बीच में। तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4 एंड 5। इसने मेरे को 5 वैल्यूज दे दी हैं 0 एंड 1 के बीच में। तो अब मान लो मेरे को एक सिर्फ पर्टिकुलर नंबर ही शो करवाना। जैसे मेरे को मान ले मेरे पास नंबर है 105। तो जैसे मेरे पास नंबर है 1 से 5, यानी 0 से 105 के बीच में मैं कोई भी एक सिंगुलर नंबर में शो कराना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे कराऊंगा। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है हमारे पास रैंड इंट। तो इसको करते हैं कॉपी एंड इसको करते हैं पेस्ट
एंड चलिए इसको 5 ही रहने दे, इसको हम बना देते हैं 100 एंड ये फंक्शन है रैंड इंट, यानी रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर। रैंड इंट का मतलब होता है रैंडम इंटीजर एंड इसको रन करेंगे तो ये हमें 100 में से कोई भी वैल्यू दे देगा। जैसे अभी 55 दिया इसने, इसको दोबारा मैं रन करके देखता हूँ तो ये मेरे को कुछ और वैल्यू देगा। ये देखिए इसने 28 दिया, फिर से अगर मैं रन करके देखूंगा तो ये फिर से मेरे को दूसरी वैल्यू ही देगा। अब मान लो सवाल आता है कि मेरे को इसमें से अब साइज चाहिए, कि क्योंकि हम तो नंपाई से काम कर रहे हैं, ना, तो मेरे को चाहिए मान लो साइज कि रैंडमली नंबर चाहिए और उसकी वैल्यूज हो 1 से 100 के बीच में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं एंड इसको प्रिंट करते हैं यहाँ पर, और उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, एट्रीब्यूट होता है साइज एंड इसकी वैल्यू बतलाओ कितनी चाहिए। इसकी वैल्यू चाहिए मान लो मेरे को 5। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या आता है इसका आउटपुट। तो इसका आउटपुट आएगा ऐसे कि इसने 5 वैल्यूज दे देनी है हमको 0 से 100 के बीच में। तो 5 वैल्यू दी है, हर बार हम रन करेंगे तो ये अलग अलग वैल्यूज ही हमको प्रोवाइड करेगा। तो जैसे देखिए दोस्तों ये बार बार हमको अलग वैल्यू ही प्रोवाइड कर रहा है। तो अब हमको चाहिए, मान लो हम नंपाई में काम कर रहे हैं तो हमको मल्टी डायमेंशनल एरे में काम करना पड़ सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जो हमारे पास एरेस होती हैं वो मैट्रिसेस होती हैं या एरेस होती हैं, वो मल्टी डायमेंशनल भी हो सकती हैं, वो रो एंड कॉलम के बीच में होती हैं। तो जो वर्टिकल लाइंस हैं उसको हम कॉलम्स बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम रोज बोलते हैं। तो ऐसे ही हम इसको रोज एंड कॉलम प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे 2 रोज एंड 5 कॉलम्स मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो जो पहले लिखेंगे वो होता है रोज और जो बाद में लिखेंगे वो होता है कॉलम। तो दोस्तों ध्यान रखना इस बात का। तो देखिए दोस्तों इसने 2 रो एंड 5 कॉलम हमको प्रोवाइड किया है, बोथ डिफरेंट वैल्यूज रैंडमली नंबर से। तो इसमें आप और भी कुछ कर सकते हैं, तो वो हम बाद में बात करते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कि मेरे पास ये नंबर तो आ गए हैं, ये नंबर आ चुके हैं। तो अब इसमें से मेरे को कोई एक चूज़ करना है, तो मैं कैसे चूज़ करूँगा। तो इसको चूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर एक एरे बना लेता हूँ, AIR1, और एरे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी वैल्यू दे देते हैं। मैं यहाँ पर 9 और यहाँ पे 10। ठीक है दोस्तों। तो अब मेरे को, मैं इसको पहले करता हूँ कमेंट एंड अब जो एरे नाम का जो मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं नीचे प्रिंट कर रहा हूँ एरे को, तो मैं एरे नाम का जो बनाऊंगा तो मैं अभी आपको अच्छे से दिखाता हूँ इसको मैं कर क्या रहा हूँ। तो जैसे मैंने एरे नाम का बनाया है ना, अब मैं इसमें कॉल करूँगा numpy डॉट रैंडम डॉट चॉइस, की चॉइस करो किस में से, AIR1 में से। एंड चलिए अब रन करके देखते हैं। तो इसने 2 दिया है। अब जैसे मेरे पास ये है, इसको कट करके यहाँ पर ले आकर इसको करते हैं पेस्ट एंड इसको देते हैं एरे AIR1 एंड इसको हम करते हैं कॉपी। तो देखते हैं क्या इसमें से ये कुछ हमें कोई रैंडम नंबर वैल्यू देगा या फिर एरर देगा। तो ये एरर दिया है क्योंकि इसने दिया है मस्ट बी 1 डायमेंशनल। तो अगर मैं इसको 1 डायमेंशनल कर दूं एंड फिर इसको मैं रन करूं तो क्या ये आउटपुट देगा कि नहीं। तो इसने हमको आउटपुट दिया है 99। हर बार अलग वैल्यू ही चूज करेगा। अगर मैं फिर से रन करूं तो फिर से इसने रैंडम वैल्यू हमको प्रोवाइड की है। तो दोस्तों अब बात आती है, जैसे हमने देखा था 0 एंड 1 के बीच में,
कि बार बार हमें अगर वंस चाहिए था 1 मिल रहा था, 0 का हम एरे आ रहे थे तो एरे 0 का हम लगा रहे थे। ऐसे ही हमारे पास आता है एक और फंक्शन, तो उसका मैं भी अभी दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए हमारे पास आता है, जैसे मैं लिख दूँ एरे इक्वल्स टू numpy डॉट फुल। अब मेरे को फुल वैल्यू क्या चाहिए, अब मैं मान लो मैं दे रहा हूँ 2 रोज 3 कॉलम्स, एंड मैं इसमें वैल्यूज पास क्या करूँगा कि मेरे को क्या चाहिए, तो इसको मैं वैल्यू भी एक पास कर दूंगा कि मेरे को मान लो 7 चाहिए। तो मैं प्रिंट करता हूँ, तो इसने क्या करना है, 2 रोज 3 कॉलम की मेरे को 7777 वैल्यू प्रिंट करके दे देनी है। तो ये होता है, ऐसे काम करता है। अगर मैं इसको वैल्यू चेंज करके मैं 9 दे दूँ, एंड देन फिर ये मेरे को 9 की वैल्यूज़ ही प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आप देखिए, समझिए। अगर कुछ भी डाउट लगता है आपको तो नीचे में कमेंट करिए। आपको अगली वीडियो में मैं डेफिनेटली मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।